नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। सपनों की श्रृंखला की सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा सपना हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। सपने अक्सर हमारे अवचेतन मन के विचार और भावनाएं हैं। जब नींद में हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, तब अवचेतन मन अपने अंदर रखी हुई यादों या झलकियों, अनुभवों को हमारे सामने दृश्य के रूप में लाना शुरू कर देता है। सपने हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। व्यक्ति को दिखने वाले सपने भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में बताते हैं। कई बार लोगों को वर्तमान के नहीं बल्कि भविष्य के सपने आते हैं। ऐसे में हम उनमें अंतर नहीं कर पाते और इस बात से अनजान ही रह जाते हैं कि ये सपने क्या संकेत देना चाहते हैं, जिनके बारे में हम शायद कभी सोचते भी नहीं। पिछले जन्म की यादें अक्सर सपनों के माध्यम से आपके सामने आती हैं। इस तरह का सपना आपके द्वारा देखे जाने वाले सपनों से अलग होता है। आमतौर पर माना जाता है कि पिछले जन्म के सपने बीच से शुरू होते हैं, इनका आदि और अंत नहीं होता। पिछले जन्म के सपनों में आप खुद को अचानक एक दृश्य के बीच में पाते हैं। घटनाएं पहले ही हो चुकी होती हैं और आप ज़्यादातर भ्रमित ही रहते हैं। ये बहुत ही वास्तविक लगते हैं और आप जागते हैं तो आपको विश्वास भी नहीं होता कि ये सपना था या हकीकत। पिछले जन्म के सपनों को याद करने का यह सबसे स्पष्ट और सटीक तरीका होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक पहचान बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आप अपनी पास्ट लाइफ में क्या थे या आपने क्या क्या सहा है, झेला है। यह सब सुनने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कभी पास्ट लाइफ का सपना नहीं देखा, तो मैं आपको तरीका बता सकती हूँ जिससे कि आप अवचेतन मन को यह ऑर्डर दे सकते हैं कि वह आपको आपकी पास्ट लाइफ दिखा सके। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह सब आप अपनी इच्छा से करेंगे, किसी दूसरे के कहने से नहीं। आपकी स्वयं की चॉइस होगी। यह तरीका मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। अब हम जानते हैं वह सपने जिनसे हमें अपनी पास्ट लाइफ का पता चलता है। नंबर 1, कई बार हमारे सामने कई समस्याएं आती हैं जिसका हमें कोई समाधान समझ नहीं आता। अक्सर हम उन समस्याओं के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं, तो अवचेतन मन को यह संदेश जाता है कि आप उस समस्या का समाधान चाहते हैं। फिर अवचेतन मन अपने अंदर अनुभव, पिछले जन्मों के अनुभवों का इस्तेमाल करके उस समस्या का समाधान हमें दृश्य के रूप में दिखा सकता है। अवचेतन मन में 1 लाख जन्मों की स्मृतियां होती हैं। अगर वह समस्या कभी ना कभी आपके सामने आई है, तो अवचेतन मन सपने के रूप में उसका समाधान आपको दे देता है। नंबर 2, स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब हम वर्तमान से जुड़ा कोई सपना देखते हैं तो उसमें जान पहचान के लोग और जगह को देखते हैं, लेकिन पुनर्जन्म से जुड़े सपनों में हमें अनजान चेहरे और जगह भी अलग दिखाई देती हैं। वर्तमान में यह चेहरे हमारे लिए अनजान होते हैं, लेकिन सपने में आप उनको जानते हैं, उस जगह को भी जानते हैं, तो यह सपना हमारे पुनर्जन्म की पहचान होता है। नंबर 3, अक्सर लोग अपने सपने में खुद को देखते हैं, लेकिन जब सपने में खुद की पर्सनैलिटी खुद से ही अलग दिखाई देती है, तो समझ लें कि ये सपना पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। इस तरह के सपने में हम खुद को बिल्कुल अलग रूप में देखते हैं और कई बार तो भाषा भी हमारी अलग होती है। नंबर 4, कई बार हम एक ही सपना, एक ही व्यक्ति और एक ही जगह को बार बार देखते हैं। ये सपने हमेशा एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो इससे भी साफ हो जाता है कि यह सपना हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। नंबर 5, कई बार आपको ऐसा सपना आता होगा कि आप किसी आपदा के बीच में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जो आपके लिए अपरिचित है। फिर भी आप सपने में सब जानते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है और आगे क्या होगा। आप एक सक्रिय भागीदार हैं और खुद को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भूमिका निभाते हुए देखते हैं, तो यह सपना भी आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। नंबर 6, आपको सपने में किसी ऐसी घटना का वास्तविक अनुभव होता है जो आपकी लाइफ में कभी घटित नहीं हुई है, परंतु आप उसको बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। जैसे किसी अंग पर चोट लगना, आप उस दर्द को वास्तविक दर्द की तरह महसूस करते हैं और यह पास्ट लाइफ से रिलेटेड सपना है। यह बहुत ही सीरियस चोट को दिखा सकता है, एक्सीडेंट को दिखा सकता है, हमारे बहुत बड़े दुख को दिखा सकता है। इस चोट और एक्सीडेंट के कारण आपकी मृत्यु को भी दिखा सकता है और यह सपना भी हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। अगर आपको लगता है कि आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड सपना नहीं आया है,
तो यह आपको भ्रम है, क्योंकि अवचेतन मन अपना कार्य सही ढंग से करना जानता है। सपने में पास्ट लाइफ देखी है आपने, पर आपको याद नहीं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है डेजा वू। मान लीजिए कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको एक पहेली सुलझानी है या किसी झगड़े को सुलझाना है। तभी अचानक से आपको लगता है कि आप इस स्थिति में पहले भी आ चुके हैं या यह घटना आपके साथ पहले भी हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता में यह कभी हुई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यह आपके साथ घटना पिछले जिंदगी में घटित हो चुकी है और आपने इसको सपने में देखा है, लेकिन आप भूल गए हैं। इसे डेजा वू कहते हैं। बच्चों को 5 वर्ष की उम्र तक पिछली लाइफ के सपने अवश्य आते हैं। हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और हमें देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। अब मैं आपको यह तरीका बताती हूँ जिससे आप पिछला जन्म देख सकते हैं। नंबर 1, सबसे बढ़िया तरीका होता है मेडिटेशन। जितना आपका दिमाग शांत होगा उतनी ही जल्दी आपको पास्ट लाइफ दिखाई देगी। नंबर 2, आप जब सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में रिवर्स सोचना शुरू करें। जैसे अगर आप 30 साल के हैं तो आप जीवन की घटनाओं को रिवर्स लेकर सोचें। आपने पहले 30 साल की उम्र में क्या क्या घटित हुआ वह सोचा, उसके बाद 29, 28, 27, ऐसा करके बचपन तक, और फिर पैदा होने और गर्भ में होने जैसा। जब आप यह रोज़ सोचेंगे तो धीरे धीरे अवचेतन मन को ऑर्डर मिलेगा कि उसे और भी रिवर्स जाना होगा। फिर अवचेतन मन आपको आपकी पास्ट लाइफ दिखाना शुरू कर देगा। ऐसा करने में आपको 2 या 3 सप्ताह का समय लग सकता है। मेरी सलाह है कि आप इसे सिर्फ एक एंजॉय की तरह लें। ज़्यादा गहराई में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब कुछ पिछली वीडियो के कमेंट्स लेते हैं। तनिषा ने पूछा है कि अगर सपने में हाथी पीछे पड़ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। यह सपना सौभाग्य का प्रतीक होता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति को छिपे हुए शत्रुओं और विरोधियों से सुरक्षा मिलेगी। अभिनव, दूसरा कमेंट, अभिनव ने पूछा है कि अगर हम दौड़ रहे हैं और हमारे ऊपर चट्टान टूटकर गिर जाए तो इसका क्या मतलब है। यह सपना किसी की नाराजगी को दिखा सकता है। यह सपना किसी विपत्ति के आने का संकेत दे सकता है। तीसरा कमेंट, अवनी ने पूछा है कि अगर सपने में भगवान दिखे तो इसका क्या मतलब है। अवनी, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। आप उस पर जाकर अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। इसके अलावा आप सभी ने मेरी वीडियो को काफ़ी सराहा है, अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए धन्यवाद।